चलो मांडू। मांडू कहाँ पर है? मांडू है धार डिस्ट्रिक्ट में, धार जिला। इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर मांडू स्थित है। धार जिले में ये स्थित है। यहाँ पर आपको क्या क्या देखना है? नंबर एक, पहली चीज आप देखेंगे कि इसको कहा जाता है सादियाबाद। प्राचीन नाम क्या मिलता है इसका? सादियाबाद नाम मिलता है। सादियाबाद का हिंदी अर्थ निकालेंगे तो होगा आनंद की नगरी, अर्थात सिटी ऑफ जॉय। आनंद की नगरी मतलब सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय? इसके लिए आपको यहाँ पर घूमना पड़ेगा। ठीक। देखो मांडू या जो धार है एक्चुअल में, तो धार को अपनी राजधानी के रूप में किसने बसाया था? परमारों ने। और खास तौर से राजा भोज के समय पे ये राजधानी रही है परमारों की। ठीक। उसके बाद में यहाँ और भी वंशों का शासन रहा है। जैसे मालवा का जो सूरी वंश हुआ है, उस वंश के एक हुए हैं होशंग शाह। कौन है? होशंग शाह। तो होशंग शाह सूरी का मकबरा भी हमें मिलता है। ये वही होशंग शाह सूरी हैं जिन्होंने होशंगाबाद की स्थापना की थी। होशंग शाह सूरी का मकबरा है यहाँ पर। और याद रखना दोस्तों कि होशंग शाह मकबरा जो है ये किसका है? संगमरमर का है। संगमरमर का मकबरा है। कहा जाता है कि ये एशिया की पहली इमारत है जो संगमरमर की थी। ताजमहल का डिजाइन इसी से लिया गया था। एशिया का पहला कोई इमारत जो संगमरमर से बना हो। ठीक है। यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा आपको मांडू में? जहाज महल देखने को मिलेगा। सबसे खूबसूरत कोई चीज मांडू में है तो वो जहाज महल। ठीक है। जहाज महल के बाद हाथी महल देखने को मिलेगा। हाथी महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पिलर बहुत मोटे मोटे हैं, जैसे हाथी के पांव मोटे होते हैं। ठीक है। जामा मस्जिद देखने को मिलेगी। जामा मस्जिद। असरफी महल देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, फर्जी अफवाहें हैं हालांकि, लेकिन एक कहानी है कि औरंगजेब की बीवियां बहुत मोटी हो गई थी तो सीढ़ियां बनवाई उसने, 100 सीढ़ियां। हर एक सीढ़ी पर असरफी रखता था। कहता था जो रानी सबसे ज्यादा असरफी उठा कर लाएगी वो मेरी सबसे प्रिय रानी होगी। तो सीढ़ियां चढ़वा चढ़वा उतरवा उतरवा कर उनका वेट कम करवाता था। नहीं नहीं, औरंगजेब का। हाँ ना। असरफी महल। तो असरफी महल है यहाँ पर। रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी मैंने आपको सुनाई थी। तो रूपमती, रूपमती या रूपवती? रूपमती। रूपमती का महल है। बाज बहादुर का महल है। बाज बहादुर उनके हस्बैंड थे। रेवा कुंड है, क्योंकि रूपमती के बारे में कहा जाता है वो नर्मदा के दर्शन किए बिना खाना नहीं खाती थी। तो एक अलग से ऊपर महल बनवाया गया था ऊंचाई पर, सबसे लास्ट में इन्हीं का महल मिलता है। उस महल से उनको नर्मदा के दर्शन होते थे। फिर रेवा कुंड बनवाया गया बाजू में, बाज बहादुर महल के थोड़े से पास में ही है। तो आज भी जब परिक्रमावासी जाते हैं ना तो यहाँ पर जरूर स्नान करते हैं। परिक्रमा का एक पार्ट है ये रेवा महल, रेवा कुंड। तो मांडू के बारे में क्या क्या याद रखोगे? सादियाबाद कहा जाता है आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय। धार परमारों की राजधानी रही है, उसी में मांडू भी शामिल था। होशंग शाह सूरी का मकबरा है जो संगमरमर की पहली इमारत मानी जाती है एशिया की। जहाज महल, हाथी महल, जामा मस्जिद, असरफी महल, रूपमती का महल, बाज बहादुर महल, रेवा कुंड आदि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। इंपोर्टेंट चीजें हैं तो 50 चीजें देखने लायक वहां पर 2 दिन में 3 दिन में नहीं घूम पाओगे आप, लेकिन इंपोर्टेंट चीजें इतनी है जो एग्जाम में आ सकती है। चलो, लिख लिया? अब ध्यान देना, पचमढ़ी। पचमढ़ी कहाँ पर है? होशंगाबाद में आता है, होशंगाबाद जिले में। इसकी खोज की थी जे फारसोत ने। एक ब्रिटिशर थे, जे फारसोत। तो इन्होंने पचमढ़ी की खोज की थी। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है, क्योंकि गर्मियों में भी यहाँ पर आपको ठंडी महसूस होती है। सबसे ज्यादा यदि मध्य प्रदेश में कहीं बारिश होती है तो वो पचमढ़ी है, और पचमढ़ी की भी धूपगढ़ चोटी। या दूसरा ऐसा भी आ सकता है कि सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे, पचमढ़ी सतपुड़ा की रानी भी कहलाती है।
क्वीन ऑफ सतपुड़ा हिल्स। तो पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। कौन कौन गया पचमढ़ी? मांडू कोई गया? एक भी इंसान काम का नहीं आपस, सब नालायक। सतपुड़ा की रानी शीतकालीन मर जाएंगे ठंडों में मांस उकड़ के। ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश की। सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, ये कहाँ पर है? तो सतपुड़ा, सतपुड़ा में भी यहाँ पर कौन सी रेंज आती है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की महादेव पहाड़ियां कौन सी आती है? महादेव पहाड़ियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। पीर पंजाल, महादेव और मैकाल, तीन भागों में बटा है सतपुड़ा। तो महादेव पहाड़ियां बीच वाला हिस्सा है, इन्हीं पर बचा है, बसा है पचमढ़ी। यहां से यहां तक आपको पता है ये पूरा किसका हिस्सा है? सतपुड़ा है। तो ये वाला हिस्सा कहलाता है पीर पंजाल, जो बालाघाट दर्रे से अलग होता है। बालाघाट दर्रे के बाद बुरहानपुर दर्रा, बुरहानपुर दर्रे के बाद क्या होता है? महादेव पहाड़ियां शुरू होती हैं। महादेव पहाड़ियों के बाद यहाँ आता है बालाघाट दर्रा। तो बालाघाट दर्रे से यहाँ से मैकाल शुरू होता है। तो यहाँ पर है क्या? पचमढ़ी, होशंगाबाद में, है ना। और इसकी हाईएस्ट पीक जो है एमपी की, हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी, धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश में सबसे शानदार सनसेट यदि आपको देखना है तो धूपगढ़। यहाँ सूरज थोड़ा सा पास में दिखता है। 1350 मीटर इसकी हाइट है पहाड़ी की। इसका मजा लेना है चढ़ने का तो बाइक से जाओ, और बाइक होनी चाहिए 100 सीसी, ठीक है। तब आपको मजा आएगा धूपगढ़ चढ़ने का। यदि आप ऊपर से बाइक न्यूट्रल करके छोड़ देते हो ना, तो 8 किलोमीटर आपको गियर नहीं डालना पड़ता, ब्रेक मारने पड़ते हैं बार बार। इतना मजा आता है यहाँ पे ट्रेवल करने में। हाँ, तो हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी क्या है? धूपगढ़ है, 1350 मीटर, जो कि पचमढ़ी में है। यहाँ पर क्या क्या देख सकते हो आप? अब गए होते तो थोड़ा मजा आता आपको पढ़ने में, इसलिए मैं कहता हूँ घूमो। मत घूमो, तुम्हारी मर्जी। देखो, पहली चीज आपको यहाँ पर क्या मिलेगी? चौरागढ़। चौरागढ़ पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है, जहाँ शिव जी का मंदिर है। यहाँ पर हजारों की संख्या में त्रिशूल गड़े हुए हैं। वो पहाड़ से वो त्रिशूल देखने में ही मजा आता है, इतने सारे त्रिशूल गड़े हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? धूपगढ़ की चोटी मिलेगी, ठीक है। गुप्त महादेव, गुप्त महादेव मंदिर, गुफा के अंदर शिव जी का मंदिर है। गुफाओं को लोहे के पिलर से साधा गया है, ठीक है। अंदर ऐसा लगता है कि कभी भी फिसल सकती है। एक गुप्त महादेव का साइड में है, जहां आप जाते हो ना, ऐसे जाना पड़ता है आपको साइड से। सीना आगे टच होता है, कंधे पीछे टच होते हैं, ऊपर से टच होता है, बिल्कुल इतना सकरा गले आ रहा है। लगभग 50-60 मीटर का। ऐसे ही ऐसे जाते हैं, ऐसे दर्शन हो जाते हैं और ऐसे ही निकल आते हैं बाहर, ठीक है। तो पहले 3 लोग अंदर जाते हैं, वो निकल, ऐसे नहीं कि आवागमन जारी है। आवागमन नहीं होता, वन वे है। एक ही इंसान जा सकता है और आ सकता है। तो धूपगढ़, चौरागढ़, गुप्त महादेव यहाँ पर है। और क्या है यहाँ पर? हांडी खो, हांडी खो। खो का मतलब होता है, एक्चुअल में ये शब्द बना है खोह से, और खोह का अर्थ होता है खाई। कोई हांडी नाम का ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पर खो गया था। आज भी आप हांडी खो के ऊपर खड़े होकर 5-5 रुपए की दूरबीन दो, 5-5 रुपए और दूरबीन से देखो। आपकी यदि किस्मत अच्छी होगी तो यहाँ की स्थानीय जनजातियां आपको दिख जाएंगी नीचे के जंगलों में, जो रस्सी से पेड़ों पर चढ़ते हुए दिखाई देंगी, या तीर कमान बना रही होंगी शिकार के लिए। वो जनजातियां आज भी उनको नेचुरल स्टेटस में है अपने, वो पचमढ़ी के जंगलों में निवास करती हैं, ठीक है। चौरागढ़, धूपगढ़, गुप्त महादेव, हांडी खो, ये चीजें हैं। और यहाँ पर आपको हम बात करते हैं पांडव गुफाएं। पांडवों ने अपने समय यहाँ पर कुछ बताया होगा, तो पांडव गुफाएं हैं, पार्क वगैरह हैं। और आ, 3 वाटरफॉल यहाँ के आप याद रखना। एक है डचेस फॉल, डचेस फॉल। एक है वी फॉल, वी फॉल या वी फॉल कहते हैं इसे, ठीक है। और एक है रजत जलप्रपात, सिल्वर वाटरफॉल, रजत जलप्रपात या सिल्वर फॉल। तो ये 3 वाटरफॉल है पचमढ़ी में। पांडव गुफाएं हैं, चौरागढ़ है, धूपगढ़ है, गुप्त महादेव है, हांडी कुछ जो है एक पॉइंट है। ये सारी चीजें पचमढ़ी में घूमने लायक।
होशंगाबाद में आता है। जय फॉर्सेज ग्रीष्मकालीन राजधानी है, सतपुड़ा की रानी कहलाती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर महादेव पहाड़ियों पर बसा हुआ है। इसकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, जो कि सनसेट पॉइंट माना जाता है। सनसेट पॉइंट चौरागढ़, धूपगढ़, गुप्त महादेव, हांडीको, ये सारी चीजें इसमें याद रखना। एक और लिख लो पॉइंट, मध्य प्रदेश, पचमढ़ी में मध्य प्रदेश का जड़ी बूटी केंद्र बनाया गया है। मध्य प्रदेश का जड़ी बूटी केंद्र बनाया गया है। पचमढ़ी में मध्य प्रदेश का जड़ी बूटी केंद्र बनाया गया है। अब हेडिंग डालेंगे ग्वालियर। ग्वालियर का नाम पड़ा है ग्वाली ऋषि, ग्वाली ऋषि के नाम पर। ग्वाली नाम के ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया है, ग्वालियर। ग्वालियर के प्राचीन नाम और बता सकते हैं क्या? गोपांचल। गोपांचल पहाड़ियों पर है, इसलिए क्या कहते थे इसको प्राचीन नाम, गोपांचल। और गोपांचल के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वो गोपांचल पहाड़ियों पर ही है, बसा हुआ है ना। हाँ, वत्स कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। चलो, ग्वालियर, तो ग्वालियर में ग्वालियर का किला है। ग्वालियर का किला खासतौर से यहाँ पर हमें देखना है। इसकी स्थापना की थी सूरज सेन ने, या सूरज सेन ने इसका निर्माण करवाया था, लगभग 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में इस ग्वालियर के किले को बाबर ने जिब्राल्टर कहा था, किलों का जिब्राल्टर। बड़ा ही खूबसूरत। कोई गया? एक, चलो इक्का दुक्का तो है। किलों का जिब्राल्टर, किलों का जिब्राल्टर कहा जाता है इसको, ग्वालियर के किले को। इसमें टोटल 5 दरवाजे हैं। कितने? 5 दरवाजे हैं। और मांडू का पूछे कितने दरवाजे थे, याद रखना वहां 12 दरवाजे थे। मांडू में लिख लेना, मांडू में प्रवेश करने के लिए कितने दरवाजे हैं, 12 दरवाजे हैं कुल। और ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे हैं, ये लिख लो। ठीक है, चलो अब इसके उसकी बात कर लेते हैं, महलों की। तो यहाँ पर गुजरी महल है, गुजरी महल। राजा मानसिंह का मानसिंह महल है, मानसिंह महल। जहांगीर महल, जौहर कुंड, जौहर कुंड। उसके बाद में यहाँ हमें देखने को मिलता है एक मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर। सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसको सातबाहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब लक्ष्मी जी और उनकी बहू, उस हिसाब से इसको सातबाहु मंदिर कहते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर मिलता है तेली का मंदिर। तेली का मंदिर नॉर्थ इंडिया में एकमात्र द्राविड़ शैली का मंदिर है। बताया था क्या इसके बारे में? तेली मंदिर बताया था ना एक दिन, नहीं बताया? क्या है, मैंने बताया था उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य की कला को कहते हैं नागर शैली। दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य की कला को कहते हैं द्राविड़ शैली। तो द्राविड़ शैली के मंदिर सभी दक्षिण में मिलते हैं, लेकिन उत्तर भारत में एकमात्र द्राविड़ शैली का मंदिर है, वो है तेली का मंदिर। ठीक है, इसे तेलप क्षत्रियों द्वारा बनाया गया था। कहीं कहीं मिलता है तेल के व्यापारियों ने बनाया था। मंदिर में अंदर कोई भगवान नहीं है, बस मंदिर ही है, अंदर से खाली सा पड़ा है, वीरान सा। तो ये सारी चीजें आप याद रखना, तेली का मंदिर और ये। ठीक है, एक और है मान मंदिर। मान मंदिर ग्वालियर में और क्या क्या मिलता है? ग्वालियर में हमें देखने को मिलता है तानसेन का मकबरा। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, ग्वालियर के किले में नहीं है। इसलिए ग्वालियर को अभी अभी क्या डिक्लेयर किया गया है,
संगीत नगरी, म्यूजिक सिटी। तानसेन का मकबरा है, संगीत शहर इसे घोषित किया गया है, ये सारी चीजें आप याद रख लोगे। जौहर कुंड वगैरह रानी लक्ष्मीबाई ने 1756 में इस पर कब्जा कर लिया था। ग्वालियर पर तात्या टोपे के साथ मिलकर। बस इतनी ही है चीजें। अब इसमें कुछ चीजों का और ध्यान देंगे। देखो अभी हम गुफाएं पढ़ते हैं, जैसे धार की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, है ना, उदयगिरी की गुफाएं। ये मैं आपको जब हिस्ट्री कराऊंगा ना, तो शुरुआत की दूसरे या पहले दूसरे लेक्चर में ये सारी चीजें करा दूंगा, गुफाएं गुफाएं वगैरह। सारी गुफाएं हम हिस्ट्री में कर लेंगे कवर। अलग से उनको पढ़ना इतना वो नहीं है। हिस्ट्री में जब गुप्त काल पढ़ाऊंगा, तो गुप्त काल पूरा खत्म करके मध्य प्रदेश में गुप्तों के समय कौन कौन सी गुफाएं बनी, और फिर उसमें प्रॉपर पूरी गुफाओं को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा। अब तो इसमें कुछ बचा नहीं पर्यटन में, एक बार रिव्यू कर लो। मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट है, अपने हिसाब से और देख लो, कुछ रह गया हो कोई सिटी मिटी तो वो और करा देता हूँ। नेशनल पार्क तो आपने पढ़ लिए होंगे ना। जैन मंदिर और लिख लो। हेडिंग डाल लो, मध्य प्रदेश के जैन मंदिर। मध्य प्रदेश के जैन मंदिर। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? पता है क्या? ग्वालियर में। क्या नाम है? बहुत बढ़िया, लिख लो, ग्वालियर में दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। चलो जल्दी जल्दी लिखो, मध्य प्रदेश के जैन मंदिर। सबसे पहले लिखो पावागिरी। पावागिरी। तो पावागिरी जो है खरगोन में है, और यहाँ पर जैन मंदिरों की संख्या 99 है, तो 99 जैन मंदिर हैं, ये पॉइंट याद रखना बस। पहले लिखो पावागिरी, 99 जैन मंदिर है। दूसरा एक लिखना पुष्पगिरी। पुष्पगिरी मंदिर है, देवास में स्थित है, सोनकच्छ के निकट। पुष्पगिरी देवास में सोनकच्छ के निकट स्थित है। मंगलगिरी। मंगलगिरी सागर में जैन मंदिर है, मंगलगिरी के नाम से जानते हैं। फिर लिखो मुक्तागिरी। मुक्तागिरी। मुक्तागिरी बैतूल जैन मंदिर है, यहाँ पर 52 मंदिर है जैनिज्म के। मुक्तागिरी बैतूल में स्थित जैन मंदिर है, जहाँ 52 मंदिर है। मतलब इनमें से मुक्तागिरी में कुछ कुछ मंदिर चट्टानों के अंदर है, काफी खूबसूरत मंदिर है मुक्तागिरी के। अगला पिसनहारी की मड़िया। हाँ, पिसनहारी की मड़िया। ये जबलपुर में है, पिसनहारी की मड़िया जबलपुर में है। दिगंबर जैन पथ का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक। लगभग माना जाता है कि जैनिज्म की वास्तुकला और सौंदर्य का एक अद्भुत नमूना है। बहुत ज्यादा तो नहीं, 600 साल पुराना ये मंदिर माना जाता है। इसको पिसनहारी की मड़िया कहते हैं, जबलपुर के पास स्थित है। अगला मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल या मोहनखेड़ा मंदिर। मोहनखेड़ा मंदिर धार में है।
अगले लिखो 52 गजा। 52 गजा। चूलगिरी। 52 गजा जो है चूलगिरी में है। हाँ, इंदौर। इसमें लिखना 52 गजा में लिख लो कि यहाँ पर चूलगिरी में स्थित है और 15वीं शताब्दी के 11 मंदिर हैं। 15वीं शताब्दी के 11 मंदिर हैं। इसकी विशेषता केवल आपको ये याद रख लेना है 52 गजा में कि यहाँ पर भगवान आदिनाथ की 72 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मानी जाती है। भगवान आदिनाथ की 72 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है, मतलब जैनिज्म में। इसके बारे में मान्यता है कि दो संत थे, एक कुंभ इंद्रतीर्ण और कुंभतीर्ण, ये दो संत थे जिनके यहाँ निर्माण मिला था। हालांकि ये पीएससी वैसी इतना नहीं पूछेगा। चलो, तो कितने जैन मंदिर हो गए? 7। हाँ ठीक, इतने याद कर लेना। हम्म और खजुराहो वालों तो मैं अभी हिस्ट्री में कराऊंगा, जो पूर्वी पूरा है वो पूरा हम विस्तार से पढ़ेंगे। और तो इसमें कुछ रहा नहीं। एक बार पर्यटन स्थल पे नजर घुमा लो, कुछ लग रहा हो कोई सिटी विटी कोई स्थल छूट गया हो। वाटरफॉल तो नदियों के साथ हो गए होंगे आपके। जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात कहाँ है? किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। कहाँ पर? इंदौर में है। नीमच या मंदसौर या कोटा? हाँ, पन्ना। चंबल पन्ना में पहुंच गई। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। कोटा में है, कोटा राजस्थान, भैंसौरगढ़ के निकट। दुष्टों। 17 दिसंबर। बाबा बंगाली से बात चल रही है मेरी, कोई घुट्टी वुट्टी यदि वो दे देते हैं ना, तो सबको एक एक घूंट पिला दूंगा। ईश्वर करे जो पढ़ा है वो तो याद रह जाए, उतने में सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बड़ा टास्क नहीं है पीएससी प्री निकालना। चलो, जलप्रपात पूछ लेते हैं आपसे। नहीं, जलप्रपात नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ अभ्यारण्य। ठीक है। हम्म, मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य पूछते हैं आपसे। कितने याद हैं आपको? चलो, सबसे पहले बताओ सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ है? तो ऐसे याद रखना कि सरदार अपने साथ क्या रखता है, कटार रखता है कि नहीं? और कटार में क्या होती है? धार होती है। तो क्या याद रखोगे? सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ है? धार में है। करेरा। सेब खाया है? सेब खाने में कर्रा होता है ऊपर से। कर्रा समझते हो, कड़क। तो याद रखना शिवपुरी, सेब कर्रा होता है तो शिवपुरी। नौरा देही कहाँ है? याद रखना नौरा फतेह अली खान सागर किनारे नृत्य कर रही हैं। नौरा फतेह हो गया। नौरा देही कहाँ है? सागर में। और कौन कौन से होते हैं? सिरमौर। गांधी सागर। गांधी सागर कहाँ है? मंदसौर और नीमच दोनों में आता है ये। मंदसौर में है और नीमच में है गांधी सागर अभ्यारण्य। अगला कौन सा है? डुबरी, संजय, जैसे संजय अभ्यारण्य कहते हैं, संजय अभ्यारण्य। और ये किसके नाम पर है पता है? संजय गांधी के नाम पर है, जिन्होंने 64 लाख लोगों की नसबंदी करवाई थी। तो ऐसे याद रखना कितना सीधा व्यक्ति था, है ना? तो कहां पर है संजय अभ्यारण्य? सीधी में है। सीधी में। अगला कौन सा है? नौरादेई हो गया। पेच।
आपने छीना देखा है? छीना, छीना समझते हो? छीने के पेड़ होते हैं जिसमें वो सुपड़ी वगैरह बनाते हैं, सुपड़ी बनाते हैं, एक में एक पेंच फंसाते हैं ना पत्तियों को समेटते हुए, देखा है? तो ऐसे याद रखना, पेच, पेच मतलब छीना, तो छिंदवाड़ा याद रखना, छिंदवाड़ा और सिवनी, छिंदवाड़ा और सिवनी में है। कूनो, ये तो याद ही होगा, अभी चीते आए थे यहाँ पर। कूनो श्योपुर में है। कूनो कहाँ पर है? श्योपुर में। हाँ भाई। फेन, फेन, फैन क्या करता है? फैन लगा रहता है, वो लगा है फैन, क्या कर रहा है? मंडरा रहा है ना ऊपर हमारे, क्या कर रहा है? मंडरा रहा है फेन, तो फेन कहाँ पर है? मंडला में है, ऐसे याद रखना, फेन, फेन है मंडला में। सैलाना, माँ अपने बच्चे को रात को सहलाकर सुलाती है ना, लोरी गाती है, मेरा राजा बेटा सो जा, तो सहलाती है रात में माँ अपने बच्चे को, ऐसे सुलाती है, तो सहलाना याद रखना, रतलाम। और उसके बाद में और कौन कौन से रह गए? सरदारपुर हो गया, सैलाना हो गया, गंगऊ, गंगऊ कहाँ है? गंगे, हीरा, पन्ना, इसका कोई ट्रिक नहीं मेरे पास, बना लेना। गंगो पन्ना में। काली भीत, विक्रम बेताल की कहानियां सुनी है? बेताल भूत था कि नहीं? बेताल भूत था, परीत था, भूत था, और किसके सिर पर बैठता था? विक्रम के, तो ऐसे याद रखना, भूत, कौन भूत? तो बेताल था भूत। काली भीत पहाड़ियां, बेता बैतूल, काली भीत पहाड़ियां यहाँ पर कौन सी नदी से का उद्गम होता है? बैतूल के मुल्ताई से, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी का उद्गम होता है बैतूल की मुल्ताई से। ठीक है, अगला कौन सा है काली भीत के बाद? मानधाता तो पढ़ाई दिया। केन, केन कहाँ पर है? छतरपुर पन्ना में। कूनो हो गया, सोन, पेंच, नौरा देही, सिंगौरी, राता, राता पानी, रात में सीन कम होता है, ऐसे याद रखना, राता पानी। रात, तो रात में क्या होता है? सीन कम होता है ना, तो सैन, रायसेन याद रखना। और कौन सा रह गया? हाँ, बोरी, बोरी अभ्यारण्य किस लिए फेमस है? बोरी है सागौन के लिए। मैं ऐसे याद रखता था इसको, होतंग साय को बोरी में भर के फेंका है, ठीक है, सागौन के जंगल में, तो होशंग साय को कायम भर के फेंका है, बोरे में, तो बोरी अभ्यारण्य कहाँ है? होशंगाबाद में। ठीक है। रातापानी, रायसेन, इंदौर में कौन सा है? हाँ, राला मंडल, रानू मंडल इंदौर आई थी एक बार अपना शो देने, इसलिए मुझे याद है कि इंदौर में। रानू मंडल को जानते हो? हाँ, बस ये याद रहेगा। ठीक है, ये सब याद कर ले। खिवनी, देवताओं को बहुत भोग लगाना पड़ता है कि नहीं हर रोज? तो देवता कैसे होते हैं? खाने के शौकीन होते हैं, तो खिवनी देवास, ऐसे याद रख लेना, हो जाएगा। चलो देखो, अभी पूछता हूँ आपसे, अभी याद हो गए होंगे बहुत सारे। चलो बताओ, सरदारपुर धार में है, करेरा शिवपुरी में है, क्यों? सेब कैसा होता है? कर्रा होता है, कैसा? कर्रा, ऐसे बोलो कर्रा, मतलब वाइब्रेशन फील होना चाहिए जीभ में, मजा आता है बोलने में। नौरा देही कहाँ डांस कर रही? नौरा फतेह अली खान, सागर किनारे दिल ये पुकारे, ऐसे गाना है ना। नौरा देही, सागर। बोरी किसको फेंका है बोरी में भर के? तो होशंगाबाद। सैलाना,
कहां पर? रतलाम। गंगऊ। पन्ना। रातापानी। तो रात में क्या कम होता है? सीन कम होता है, तो रायसेन। गांधी सागर। मंदसौर नीमच। ये तो रट लेना। संजय। कैसा आदमी थे संजय? सीधा व्यक्ति था तो सीधी। पेच। किसके पेच लड़ाते हैं? छींदे के पेड़े के तो छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा सिवनी। कूनो। श्योपुर। फैन क्या करता है ऊपर? मंडराता है, तो फेन कहां पर? मंडला। भूत कौन था? तो काली भूत। बैतूल। राला मंडल। कहाँ आई थी रानू मंडल? हो गया याद? ऐसे याद कर लेना इनको, ट्रिक बना बना के, तो वो फिर भूलोगे नहीं कभी, ठीक है? एक बार हो गया, दो तीन बार वो पढ़ लोगे ना घर जाके, चिरकाल तक, चिरकाल तक स्थायी रहेंगे। चलो, बोरी हो गया। और भी हैं बहुत सारे। घाटी गांव कहाँ पर है? घाटी गांव। शिवपुरी। घाटी गांव शिवपुरी। ठीक है। मैंने ऐसे याद रखा था इसको कि सेब पूड़ी बांधकर ग्वाला अपनी गाय भैंस को चराने ले जाता है घाटियों में, तो मुझे वो वैसे याद है। बगदरा। बगदरा, बगदर समझते हो? बगदर किसे कहते हैं? हाँ। भगदड़ नहीं, बगदर। बगदर मतलब होता है मच्छर, है ना? हमारे यहाँ क्या होता है, गांव में आज भी बगदर बोलते हैं मच्छरों को। और बगदर मतलब मच्छर जब काटता है तो क्या करता है, वो सीधी चोंच गड़ाता है अपना। कभी देखा है मच्छर को? इंस्टा इंस्टा पर वीडियो आती है, बिल्कुल अपना दांत गड़ाते हुए सीधा कर करके, उसको हाथ से सीधा कर करके चुभाता है वो। तो बगदर सीधी, ऐसे याद रखना, वो मुझे वहां से कनेक्टेड है, याद है। भगदरा सीधी में है, ऐसे याद रखना। सैलाना हो गया, गंगऊ हो गया, रालामंडल हो गया, ओरछा तो याद रहेगा ही। टीकमगढ़ निवाड़ी, निवाड़ी में है। मानधाता याद रहेगा, मानधाता वर्तमान में खंडवा को कहते हैं। कामधेनु ये वाला नया है, तो याद रखना कामधेनु। कहाँ है कामधेनु? ये तो यूनिक है, आगर मालवा में है। ठीक है, आगर मालवा। पेन। छतरपुर। घड़ियाल अभ्यारण्य है। कर्माझिरी सिवनी में है, सिवनी में। बस इतने याद रख लेना, हो जाएगा आपका। मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य हो जाएंगे। राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय उद्यान पूछ लेता हूँ आपसे, कितने हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान? हाँ, 14 है या 12 है? वो एक 11 बोल रहे हैं। 12 है टोटल। चलो बताओ कौन सा कहाँ कहाँ है। बांधवगढ़ कहाँ है? बांधवगढ़। बांधवगढ़। ठीक है। तो एक कमरबंद आता है, क्या आता है? कमरबंद। तो उसको कहाँ बांधते हैं? कमरिया में। तो कहाँ बांधा? कमरिया, उमरिया, ऐसे याद रखना। मतलब मुझे जैसे याद है वो बता दे रहा हूँ, फिर आपको जैसे याद करना है आप कर लेना। तो बांधवगढ़, उमरिया। उसके बाद में कौन सा आता है? पेच। तो वही पेंच वाला याद रहेगा, छिंदवाड़ा। पेच फंस उलझाते हैं। सतपुड़ा। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, सतपुड़ा होशंगाबाद। अभी हमने पचमढ़ी पढ़ा है होशंगाबाद, तो सतपुड़ा का होशंगाबाद याद रहेगा। संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी सीधी। माधव नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, माधव का। ठीक है, वही माधव नाम का ग्वाला सेब पूड़ी बांधकर। तो घाटी गांव और शिवपुरी आपको ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे दोनों, मुझे ऐसे याद है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सबसे खतरनाक क्वेश्चन, कहाँ है? भोपाल में है। कब हुई थी स्थापना? 1979 में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना और छतरपुर में है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, घुघुआ जीवाश्म उद्यान भी कहा जाता है इसे, कहाँ है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान? डिंडोरी में है। कहाँ है? डिंडोरी में है। कूनो श्योपुर में है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में है, खंडवा। और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान
याद रखना, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है वो धार में है। ठीक है। तो सरदार सरदार जी ने तलवार निकाल कर डायनासोर की हत्या की थी। तलवार में धार थी। तो सरदार अभयारण्य धार में, जीवाश्म जो राष्ट्रीय उद्यान है डायनासोर का वो भी कहाँ पर है, धार में। तो ऐसे अभयारण्य धार, और इनको याद करना बहुत इजी है, 5 मिनट में आप पूरे याद कर सकते हो। ठीक है। सबके सब याद हो जाएंगे, तो इनको रिवीजन कर लेना। चलो अब दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। अगली एमपी का और क्या क्या रह गया जल्दी बताना, अगली क्लास में निपटा देंगे उसको। क्या और रह गया? वो सिलेबस मिल नहीं रहा, तुमने जो दिया था वहां रखा था, कोई उठा ले गया होगा। मेरा ऑफिस आजकल क्या है, सरकारी कारखाना हो गया है। कोई भी आता जाता रहता है, पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी, पूछ के ही अंदर आते थे। अब वो जब से लाइब्रेरी बनी है तो दिन भर चलायमान रहता है वो, उसको खत्म ही करना है। उद्योग बचे हैं। रियासतें वाला हिस्ट्री में करेंगे।